मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया है। अब तक 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा है चौथा चैप्टर। इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है कि इस चौथे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, उन टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के लिए एक माइंड मैप बनाया है, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद इसका पहला पार्ट आएगा, उसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का पार्ट। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों को भी पढ़ने के लिए फॉरवर्ड ज़रूर करें। शुरू करते हैं चैप्टर 4, जिसका नया नाम है ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। इस चैप्टर का सिर्फ नाम बदला है, इसीलिए न्यू सिलेबस 2020-2021 लिखा है, बाकी पूरा सेम है। पहले इसका नाम होता था थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो मैंने कहा नया नाम इसका है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप। तो बुद्धिज्म के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा बताया हुआ है, इसमें और विचारकों के बारे में भी बताया है। कहता है, मैंने कहा इसमें भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का ही काल लिया गया है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर सेम पीरियड के हैं। ओके, पहले में मैंने कहा था उसमें राजनीतिक आर्थिक इतिहास था, तीसरे में हमने कहा क्या था, सामाजिक इतिहास, और इसमें क्या है, सांस्कृतिक विकास, कैसे इस पीरियड में सांस्कृतिक रूप से डेवलपमेंट हुआ था। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सांची की एक झलक, अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। इसमें हम सांची, जो भोपाल में एक जगह है, इसमें हम जानेंगे कि सांची में जो स्तूप था उसे लेकर यूरोपियन में कितना उत्साह था। वे उसे ले जाना चाहते थे, पर यहाँ पर जो 2 बेगम आती हैं भोपाल की, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, इन 2 ने अपनी सूझबूझ, समझदारी और पैसे से इसको बचा लिया। ठीक है, ये धरोहर बच गई, नहीं तो ये धरोहर चली जाती। यूरोपियन लोग इसको ले जाना चाहते थे। सांची के स्तूप का एक चित्र ये आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, सांची का बौद्ध स्तूप। इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। सैक्रिफाइसेस मतलब यज्ञ और विवाद। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला होगा यज्ञों की परंपरा। देखो, यज्ञ और विवाद में हम क्या है, हम कहते हैं ईसा पूर्व जो प्रथम सहस्त्राब्दी का काल है, इसमें जो चिंतक या विचारक हुए हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे चाइना में खुंगुत्स्की, यूनान में प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, और भारत में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। इन सभी विचारकों के बारे में, टीचर्स या हम कहेंगे जो चिंतक या दार्शनिक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कहता है यज्ञों की परंपरा। इसमें यज्ञों के बारे में जानेंगे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ पौराणिक कथाओं में आपने सुने होंगे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण में भी देखा होगा, लवकुश अपने पिता राम जी का जब घोड़ा रोकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे यज्ञों की परंपरा में। फिर कहता है नए प्रश्न। क्या है नए प्रश्न? कहता है उपनिषदों की विचारधारा से लोग जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, ठीक है, इनके बारे में प्रश्न करने लगे, पूछने लगे, जानने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख है, उनमें आपस में वाद विवाद या चर्चाएं होती थी, उनके बारे में हम जानेंगे, वाद विवाद और चर्चाएं में। ठीक है, ये एक राजसूय यज्ञ का चित्र दिखाया हुआ है राइट में, और लेफ्ट में ये आपका अश्वमेध यज्ञ है। कहता है तीसरा इसमें टॉपिक आएगा हमारा बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीरा। तो इसमें हम जैन धर्म का विस्तार, यानी कि जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म और महावीर जो स्वामी हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में हम जानेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, बुद्ध और ज्ञान की खोज। ठीक है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर जो पहला पार्ट है गौतम बुद्ध, आप देख रहे हैं, इसके बाद जो पश्चिमी पार्ट है वो है बुद्ध की शिक्षाएं। इसमें हम टीचिंग ऑफ बुद्धास के बारे में पढ़ेंगे। सुत्त पिटक में जो कहानियाँ दी हुई है, उनके आधार पर बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बौद्ध धर्म, इनके बारे में हम बौद्ध दर्शन से इसके बारे में हम जानेंगे। पिछले पार्ट में भी आपको मैंने बताया था, पिछले चैप्टर में भी त्रिपिटक, सुत्त पिटक के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक हुए, पिटक मतलब पिटारा, 3 पिटक, इसमें 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक।
फिर हम पढ़ेंगे बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायियों में हम भिक्खु और भिक्खुनियों के बारे में पढ़ेंगे। आनंद उनका एक शिष्य था जिसने कहा था कि महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। ठीक है। स्तूपास, स्तूपास मैंने कहा एक टीले, स्तूप का शब्द का अर्थ होता है टीला। इसमें हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्तूप जो है बौद्ध साहित्य में एक पवित्र स्थान रखते हैं। कहता है वाई वर स्तूपा बिल्ट, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो बुद्ध से जुड़े अवशेष वहां गाड़ दिए जाते थे। इसके बारे में हम जानेंगे। स्तूप कैसे बनाए गए, दान के द्वारा बनाए गए, किस किन लोगों ने दान दिया, कैसे वो बनाए गए, उसके बारे में हम जानेंगे। स्तूप की संरचना पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्तूप की संरचना में हम देखेंगे टीला, मैंने कहा टीले के आकार का होता है। इसमें हम इसकी वेदिकाएं, तोरण द्वार, हर्मिका, छतरी आदि जो उसकी शेप है उसके बारे में हम जानेंगे स्तूप की संरचना में। ये आपका स्तूप का एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो स्तूप के इस चित्र में आप देख सकते हैं एक आपको ये तोरण द्वार दिख रहा है। ठीक है। ये तोरण द्वार डिजाइन किया हुआ है, बढ़िया। इसमें ये इसका स्तूप का ये टीला का आकार का ये होता है, अंडाकार जो ये इसका है। इसकी छतरी, हर्मिका, वेदिका हम सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैंने कहा इसके बाद आएगा डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेथ ऑफ अमरावती एंड सांची। स्तूपों की खोज कैसे अमरावती, भरहूत और सांची में खोजे गए। कहता है अमरावती और सांची की नियति, फेट। अमरावती की किस्मत खराब थी कि उसको संरक्षक नहीं मिल पाया और वो कैसे बर्बाद हो गया, और सांची का कैसे बच गया, इसके बारे में इसमें हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्कल्पचर, मूर्ति कला, स्टोरीज इन स्टोन, स्टोन्स में स्टोरीज, सिंबल ऑफ वर्शिप्स, उपासना के प्रतीकों के चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मूर्ति कला, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत और मूल्यवान थी, इसीलिए यूरोपियन लोग इन्हें यहाँ से ले जाना चाहते थे, अपने बगीचे में सजा दें, इस तरह का काम वो करते थे। ठीक है। पत्थर में गढ़ी कथाएं, इसमें हम जानेंगे कि मूर्ति कलाओं को ध्यान से अध्ययन करने पर पाया गया कि ये विषांतर जातक कथा से ली हुई है, कहाँ से ली हुई है। तो इस तरह की कुछ कथाएं उन मूर्तियों से बन रही थी। उपासना के प्रतीक में देखेंगे बौद्ध धर्म में जो बुद्ध को मानव के रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। इसमें जैसे चक्र है वो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को बताता है, वृक्ष है गौतम बुद्ध के ध्यान की दशा को बताता है, स्तूप है वो महापरिनिब्बान यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी जो महापरिनिब्बान कहते हैं उसके बारे में बताता है। देखिए, ठीक है ना, ये देखिए इसमें आपको जो सबसे लेफ्ट में है ये चक्र दिख रहा है, ओके, यानी और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये पहले इनका जो पहला उपदेश था सारनाथ में उसके लिए चिन्ह है। ठीक है। इसमें आपको स्तूप की आकृति दिखाई दे रही है, स्तूपा मैंने कहा महापरिनिब्बान यानी उनकी मृत्यु। ठीक है। इसमें आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, लोग यहाँ बैठे हैं, ये वृक्ष बताता है बुद्ध के ध्यान की दशा को। तो ये चिन्ह उन्होंने बनाए हैं। ठीक है। मैंने कहा इसके बाद हम पढ़ेंगे लोक परंपराएं। लोक परंपराएं, इसमें साल भंजिका की मूर्ति, साल भंजिका की मूर्ति जो कि ये देखिए लेफ्ट में आपकी जो ये महिला की मूर्ति बनाई गई है, ये सांची के स्तूप के तोरण द्वार में भी लगाई गई है। ये साल भंजिका की मूर्ति है जो कि शुभ प्रतीक मानी जाती थी। इसके बारे में बौद्ध धर्म ने, हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म दूसरे विश्वास और अपनी जो प्रथाएं उनको अपने में शामिल कर रहा था। तो बौद्ध धर्म क्या हो रहा था, एनरिच हो रहा था, और जो प्रथाएं हैं उनको भी अपने यहाँ शामिल कर रहा था, क्योंकि ये बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं था पर इसको भी उसने अपने यहाँ पर स्थान दिया। ठीक है। तो साल भंजिका की मूर्ति जो कि शुभ प्रतीक माना जाता था तो उसको भी उन्होंने अपने यहाँ पे लगाया हुआ है। यह तोरण द्वार में जो प्रतीक बने हुए हैं आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कहता है 10वां जिसमें जो टॉपिक है न्यू रेगुलेशन ट्रेडिशंस, नई धार्मिक परंपराएं। इसमें हम देखेंगे कैसे महायान बौद्ध मतों का उसमें विकास हुआ। हीनयान और महायान में 2 भागों में टूटा। ठीक है ना। फिर पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कहता है, इसमें वैष्णववाद और शैववाद के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। फिर कहता है मंदिरों को बनाया जाना, इसमें हम देखेंगे कैलाशनाथ का मंदिर है जैसे एलोरा में, चट्टानों को काट कर, एक ही चट्टान पूरी पहाड़ को काट करके एक मंदिर बनाया गया। इस तरह उस काल में मंदिरों को भव्य बनाया जाना शुरू करा गया। ठीक है। ये कैलाशनाथ का मंदिर आपको दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ काट के एक मंदिर बनाया गया है। सोचिए आप, पूरा पहाड़ काट के एक मंदिर, जोड़ जोड़ के नहीं, काट काट के बनाया गया। जोड़ने में क्या होता है, अगर आपका गलत तरीके से भी हुआ तो आप उसको चिपका सकते हैं, पर ये पूरा पहाड़ काट के, अगर आपकी एक छेनी हथौड़ी गलत लगी तो पूरा पहाड़ बेकार हो जाता है। तो ये पहाड़ों को काट के एकाश्मीय कहते हैं, एक ही पत्थर से। कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है। इसमें कहता है अनजाने को समझने की कोशिश,
जो हम परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना इसमें समझेंगे कि जो चीज़ को हम जानते हैं उससे हम किसी चीज़ को रिलेट करते हैं। कोई भी चित्र हमें दिखता है, हम आकलन करते हैं कि इस मूर्ति को देख करके हम हिसाब लगाएंगे। जो हम जानते हैं उसी चीज़ को हम समझ पाएंगे। तो वही कहता है अनजाने को समझने की कोशिश। तो यहाँ पर परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना है। कहता है यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, अगर जो लिखा गया और जो चित्र बनाया उसका कोई आपस में मेल ही नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें हम जो जो अपना नजरिया होता है वो देते हैं, इससे विचारों में मतभेद भी आता है। ठीक है, ये देखिए महाबलीपुरम की एक मूर्ति है, इसके ऊपर भी बताया गया है। ओके, तो इसमें कुछ विद्वानों ने अपनी राय रखी है, बाकियों ने अपनी राय रखी है। ओके, तो उसमें कई सिरों हाथों वाली या मनुष्य के जानवरों के रूप में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उन्हें विकृत लगती थी, कई बार वो घृणा से भर जाते थे ना, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। चलिए इसका एक माइंड मैप देख लेते हैं। कहता है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये हमारे टॉपिक का नाम है, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, चैप्टर का नाम। इसमें सबसे पहले मैंने कहा अ ग्लिम्स ऑफ सांची, जो हम पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक इसमें कहा ग्लिम्स ऑफ सांची। ठीक है, सांची की झलकी। तो इसमें मैंने कहा क्या दिया हुआ, इट स्टैंड्स एज टेस्टिमोनी ऑफ सक्सेसफुल रिस्टोरेशन। कहता है यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। एक लाइव ये हमारे सामने एग्जांपल है कि एएसआई ने कितने अच्छे तरीके से इसको संरक्षित रखा है आज तक भी। ठीक है ना, तो कहता है इट स्टैंड्स एज टेस्टिमोनी ऑफ सक्सेसफुल रिस्टोरेशन, एक जीता जागता उदाहरण है। फिर कहता है सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। हमने कहा ओके, यज्ञ और विवाद। सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली। कैसे सैक्रिफाइस परफॉर्म किए जाते थे? कलेक्टिवली, यानी यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे पहले, बाद में उसको लोगों के परिवार के द्वारा भी किया जाने लगा। इसमें कहता है मोर इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस सच एज राजसूय एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय चीफ। जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ है वो किसके द्वारा किए जाते थे? सरदार द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है, कहता है देखिए द मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा का मैसेज, क्या मैसेज है? द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। ओके, यानी संपूर्ण विश्व प्राणवान है, सभी चीजों में जान है, चाहे पत्थर है चाहे कोई भी चीज है, सबके अंदर जान है। तो ये अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण है, कौन सा? जैन धर्म। तो ये कहता है द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इसमें कहता है फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड कर्मा। अहिंसा और कर्मा का इसके अंदर प्रिंसिपल यानी सिद्धांत दिया गया, अहिंसा और कर्म। फिर इसके बाद हम आते हैं, कहता है द बुद्धा हिज टीचिंग एंड एनलाइटमेंट। बुद्धा की टीचिंग्स और एनलाइटमेंट यानी कि प्रकाश, ज्ञान की खोज, इसके बारे में हम जानेंगे। कहता है प्रीच द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। सम्यक जीवन के मार्ग का प्रचार किया। कैसा लिविंग? राइटियस, मतलब सम्यक यानी शुद्ध यानी पवित्र, पवित्र जीवन के मार्ग का प्रचार किया। किसने? गौतम बुद्धा ने। फिर हम आते हैं स्तूपास। क्या लिखा है? ये स्तूपास। ओके, चलिए यहाँ तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये हमारा स्तूपास। स्तूपास में हम देखेंगे, कहता बाय सेकेंड सेंचुरी इंपॉर्टेंट स्तूपास वर बिल्ट। सेकेंड सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप बनाए गए एट बरहूत, ठीक है, सांची और सारनाथ, जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हर स्तूप की अपनी एक हिस्ट्री है। फिर हमने पढ़ेंगे इसमें स्कल्पचर। मैंने कहा मूर्तिकला, मूर्तिकला के बारे में आपको मैंने बताया। द बुद्धिस्ट स्कल्पचर वर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर बनाई गई हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें आते हैं हम न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, नए नए रिलीजन्स उभर के आए। मैंने कहा 64 से भी अधिक संप्रदाय थे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द बोधिसत्ता वाज डेवलप्ड। बोधिसत्ता का कंसेप्ट डेवलप हुआ। बोधिसत्ता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। महायाना वाज डेवलप्ड। महायान और हीनयान दो भागों में बटा था, ये भी हम जानेंगे। कहता है वैष्णविज्म एंड शैविज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने कहा नए नए धर्म आए। इसमें यहाँ पर वैष्णव और शैव ने भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इस काल में आकर वैष्णव और शैव का भी काफ़ी उभार पे आया। फिर कहता है ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर। ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर यानी अनजाने को समझने की कोशिश। यहाँ पे कहता है द यूरोपियंस वर हॉरिफाइड व्हाट बाय व्हाट सीम्ड टू देम ग्नोस्टिक फिगर्स।
यूरोपियंस हॉरिफाइड होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, घृणा से भर जाते हैं कि क्या बनाया हुआ है, कैसी कैसी, उनको समझ में नहीं आई पहले कैसी स्टैचूज़ हैं। कोई आदमी है, किसी के कई सारे हाथ हैं, किसके कई सारे सर हैं, किसी आदमी में आधा जानवर है आधा इंसान है, तो उनको बड़ी विकृत लगती थी, बड़ा ही अजीब घृणित लगता था। फिर उन्होंने इसको रिलेट किया बाहर, तो उनको समझ में आया ये क्या है, इनका ये पौराणिक महत्व है। ठीक है, तो ये इसका माइंड मैप है, आप इसको आराम से देखें, समझें, और फिर हम इसका चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। एक आध दिन के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट इसका आएगा और वहाँ से हम चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार देखना। ये एक तरह से ट्रेलर था कि आपकी फिल्म कैसी आने वाली है। तो अभी से तैयार हो जाए। 3 पार्ट आप अच्छी तरह कर चुके हैं, अगर तीनों पार्ट ना करे हो तो पहले 3 पार्ट भी अच्छे से कर लें, फिर हम चौथे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार बच्चों।